डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है भारतीय मानसून की प्रक्रिया या भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर हम एक विस्तृत विवेचना करेंगे। तो सर्वप्रथम जो मानसून की खोज है वो हिप्पलस नामक भूगोलवेत्ता ने की थी। वैसे जो मानसून शब्द है वो मौसम शब्द से बना है, मौसम शब्द से बना है जिसका अर्थ है वर्ष भर पवनों की दिशा में होने वाला ऋतु परिवर्तन। जो मौसम अथवा ऋतु परिवर्तन का एक क्या है, प्रधान कारक होता है, जो परिवर्तन होता है वो भारत में जो मानसून है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलता है। हवाओं का यह परिवर्तन जो होता है वही मानसून क्या है कहलाता है। हवाओं का परिवर्तन ही मानसून कहलाता है। उस शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो अरब सागर में बहने वाली हवा के लिए किया गया था। भारतीय मानसून का वर्णन सर्वप्रथम अल मसूदी, भारतीय मानसून का सर्वप्रथम प्रयोग अल मसूदी अरब विद्वान द्वारा किया गया था। डॉक्टर रामा शास्त्री के अनुसार मानसून बड़े पैमाने पर विस्तृत या विशाल क्षेत्र में बहने वाली मौसमी हवाएं या पवनें हैं जिनकी दिशा का मौसम में परिवर्तन होता है। अतः इसको ही मानसूनी पवनों के नाम से जाना जाता है। मानसून की उत्पत्ति के बारे में जो अनेक भारतीय व विदेशी विद्वानों ने अध्ययन किया है, एक विस्तृत अध्ययन किया है। आधुनिक विद्वानों के अनुसार क्या है, ग्रीष्मकालीन जो मानसून की उत्पत्ति है वो क्षोभ मंडल में जो पूर्वी जेट हवाएं या पवनें हैं उनके चलने के कारणों से होती है। जून के आरंभ में मानसूनी विस्फोट ऊपरी वायुमंडलीय दशाओं पर आधारित होता है। इस माह में पछुआ जेट पवनें अधिक क्या है उत्तर की ओर स्थानांतरित होकर न्यून वायुदाब के गर्त को पश्चिम की ओर खिसकाने में सहायक होती है। यह गर्त 90 डिग्री पूर्व से 80 डिग्री पूर्व की ओर पलायन करता है तथा पूर्वा जेट पवनें शीघ्रता से क्या होती है, गर्त के निकट आती है और निचले वायुमंडल में यही समय जो होता है वो मानसून विस्फोट का होता है। ये सारी बातें आधुनिक विद्वानों ने अपने विश्लेषण में कही। जो दक्षिण भारत है उसकी स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण मानसून को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है अरब सागरीय मानसून शाखा, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का मानसून। अब जो अरब सागर का मानसून है वो क्या है, विषुवत रेखा के दक्षिण से आने वाली जितनी भी स्थायी पवनें हैं जब मानसून के रूप में अरब सागर की ओर बहती है तो सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में वर्षा करती है। जब हम प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति का विवेचन करेंगे तो अरब सागर वाली सबसे पहले उठने वाली पवनें पश्चिमी घाट पर, दो घाटों का हमने वर्णन किया पहले, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी से ये मानसून उठेगा, ये अरब सागर का है जो कि पश्चिमी घाट पर केरल में सबसे पहले वर्षा करता है। पश्चिमी घाट के पर्वत को पार करते हुए या करते समय इनकी शुष्कता में क्या हो जाती है, थोड़ी वृद्धि हो जाती है, जिस कारण ये क्या करेंगे, दक्कन के पठार और जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर बहुत कम वर्षा होगी।
तथा यह जो प्रदेश है दक्कन का और मध्य प्रदेश, इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ये क्या हुआ, अरावली के समानांतर पाए जाने के कारण राजस्थान में अरब सागरीय मानसून की क्या है, बहुत कम वर्षा होती है। अरब सागर से जितनी भी बरसात आती है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण यह है कि अरावली के समानांतर यह चलती है। इसके बाद यह मानसून हिमालय के समानांतर बंगाल की खाड़ी के मानसून में मिल जाता है। यहाँ से ये मानसून और यहाँ से ये हिमालय के पास उत्तर में ये क्या है, मिल जाता है। तथा पंजाब में क्या होता है, उत्तरी जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर क्या है कि यह सबसे अधिक वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी का मानसून, तो जो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी को पार कर ये जो हवाएं या पवने हैं सर्वप्रथम म्यांमार के अराकान तथा टन्नासिरम पर्वतों से क्या है, टकराती है तथा आगे चलकर मेघालय की जो खासी पहाड़ियां हैं, मेघालय में जो खासी पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित चेरापूंजी और मोसिम राम नामक जगह पर यह क्या करती है, बंगाल की खाड़ी से निकली पवने अत्यधिक वर्षा करती है। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत व पूर्वोत्तर भारत में निम्न वायुदाब के प्रभाव से ये क्या है, दो शाखाओं में बंट जाती है। तो इसकी एक शाखा मैदानों में पश्चिम की तरफ जाएगी तथा दूसरी शाखा है वो ब्रह्मपुत्र घाटी में पूर्व की ओर चली जाएगी। दो शाखाएं, जो दोनों शाखाएं हैं, एक पश्चिम में और एक पूर्व में, ये जाएगी मैदानों में, ये जाएगी ब्रह्मपुत्र की घाटी में चली जाती है। जिससे क्या होता है, पूर्व भारत में भारी वर्षा होती है, जिससे पूर्वी भारत में भारी वर्षा होती है और पश्चिमी जो पार्ट है भारत का उसमें कम वर्षा होती है। वर्षा की जो मात्रा है उसका कम होने का जो क्रम है पर्वतीय ढालों पर वो क्या है, पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। और दार्जिलिंग में 310, मंसूरी में 223 और शिमला में 152 सेमी वर्षा होती है। इसके अलावा उत्तरी पर्वतीय भाग में जो उत्तर का पार्ट है, पर्वतीय भाग है, वहां से दक्षिण की ओर मैदान में जैसे बढ़ेंगे हम, मैदान में बढ़ने से वर्षा की मात्रा क्या होगी, कम होती जाएगी। तो नैनीताल है वहां पर 203, बरेली है वहां पर 110 और आगरा है वहां पर 68 सेमी वर्षा होती है। कहाँ, उत्तरी पार्ट से दक्षिणी पार्ट की तरफ जब हम चलेंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। भारत में जहां जहां आर्द्र जलवायु पाई जाती है वहां पर रुक रुक कर क्या है, वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से उठे हुए मानसून से। इसके अलावा अरब सागरीय मानसून व बंगाल की खाड़ी के मानसून दोनों के प्रभाव के कारण मध्य भारत है वहां पर अरब सागर से भी मानसूनी हवाएं आ रही है और बंगाल की खाड़ी से भी मानसूनी हवाएं आ रही है, इसलिए यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण जो बंगाल की खाड़ी है उसमें क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात दो प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। आगे इनका हम विस्तृत विवेचन करेंगे। तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में उष्ण शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं या सक्रिय रहते हैं, जो कि गंगा नदी है, महानदी है और कावेरी नदी है। इनमें क्या है, प्रवेश करके क्या भयंकर वर्षा करते हैं और अरब सागर में चक्रवात क्या है, मंद होते हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी से जितने भी चक्रवात निकलते हैं
ये क्या है, जुलाई से नवंबर तक सक्रिय रहते हैं। अरब सागर से चक्रवात उठते हैं, वो मई, जून व नवंबर में ज्यादा सक्रिय रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भारत में मानसून की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के कारण ये पहुंचता है। एक नंबर टॉपिक है हमारा मानसून का आरंभ। तो क्या है कि जो अप्रैल और मई का जो महीना है, तब कर्क रेखा पर सूर्य क्या है, लंबवत चमकने के कारण जो हिंद महासागर है उसके उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, जिसके कारण हिंद महासागर के उत्तर में जितने भी विशाल भूखंड है वो अत्यधिक क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। के परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग पर एक क्या होता है, गहन न्यून वायुदाब स्थापित हो जाता है या विकसित हो जाता है। जब निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार दक्षिणी पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का है उत्तर की तरफ स्थानांतरित हो जाता है, उत्तर की दिशा में स्थानांतरित हो जाता है। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसूनी पवनें हैं वो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ विक्षेपित हो जाती है। ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 डिग्री पूर्वी तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती है। 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य ये पवनें क्या है, भूमध्य रेखा को पार करती है। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में जो परिवर्तन का संबंध है, जो परिवर्तन हुआ है इसकी स्थिति में, उसका संबंध दक्षिण में जो उत्तरी मैदान है उसके ऊपर पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति का क्या है, प्रत्यावर्तन, अपनी दिशा का वो परिवर्तन कर लेती है। प्रत्यावर्तन से है क्योंकि जो पश्चिमी जेट जो प्रवाह है इस क्षेत्र में खिसकते ही क्या होता है, दक्षिण भारत में क्या है, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, जो 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर क्या है, पूर्वी जेट प्रवाह को विकसित करता है या हो जाता है। पूर्वी जेट का जो विकसित होना है, उस पूर्वी जेट के प्रवाह को भारत के मानसून के विस्फोट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो क्या है, केरल तट पर कितने 1 जून को पहुंचता है। इसकी तारीखें चेंज होती रहती है अक्षांशों के कारण, लेकिन नॉर्मली हम इसको कहेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो केरल के तट पर 1 जून को पहुंचता है। नंबर है वर्षा वायु तंत्र या मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय अवदाब जो कि कहां से निकलता है, बंगाल की खाड़ी या उससे आगे पूर्व में चीन सागर से पैदा होता है। यह बंगाल की खाड़ी या चीन सागर से पैदा होता है उष्ण कटिबंधीय अवदाब। उत्तरी भारत का जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर यह क्या करता है, वर्षा करता है। अब हम दूसरे तंत्र की बात करें तो दूसरा तंत्र है वो अरब सागर से जो उठने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा है। दूसरा जो तंत्र है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा
जो कि अरब सागर से उठती है तथा भारत के क्या है पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। ये जो पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट के साथ अरब सागर लगता है, तो इसके साथ होने के कारण अधिकतर वर्षा यहाँ क्या है प्रवृत्ति है, क्योंकि यह आर्द्र हवाओं से अवरुद्ध होकर घाट के सारे आवश्यक रूप से ऊपर उठने लगती है। खाड़ी से उठने वाले जो उष्णकटिबंधीय अवदाब है उनमें बार बार प्रतिवर्ष क्या होता है परिवर्तन होता है। भारत में जो बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है, जो पौने बंगाल की खाड़ी से निकलती है, उनका क्या है कि जो मार्ग है उसका निर्धारण कौन करता है? उनका मार्ग अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उनका निर्धारण करता है, जिसे मानसून श्रेणी के नाम से जाना जाता है। जब भी मानसून श्रेणी का अक्ष दोलायमान होता है, तब इन अवदाबों के मार्ग या दिशा, वर्षा की गहनता और उनका वितरण, उनमें क्या है उतार चढ़ाव आने लगता है तथा वर्षा कुछ दिनों के अंतराल से होती है, थोड़े थोड़े समय से होने लगती है। भारत के पश्चिमी जो तट है वहाँ पर पश्चिम में तो पूर्व उत्तर पूर्व, पश्चिम में पूर्व उत्तर पूर्व तथा उत्तरी जो भारत का मैदान है एवं प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग में क्या है पूर्व दक्षिण पूर्व, पूर्व दक्षिण पूर्व से क्या है उत्तर पश्चिम की ओर, पूर्व दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में कमी होने की मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती है। 3 नंबर टॉपिक है मानसून विच्छेद। तो मानसून विच्छेद का तात्पर्य यह है कि जब क्या होता है वर्षा क्या होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून जो काल है उसमें वर्षा कुछ दिनों तक या वर्षा होने के उपरांत क्या 1-2 या सप्ताह भर या कुछ समय के लिए बरसात नहीं होती है, तो उसे मानसून विच्छेद के नाम से जाना जाता है। यह जो विच्छेद होता है यह विभिन्न क्षेत्रों में क्या है अलग अलग होता है और किन कारणों से होता है वो हम यहाँ बताएंगे। मानसून विच्छेद है वो निम्न कारणों से होता है। उत्तरी भारत में मानसून विच्छेद का जो कारण है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में कमी होना और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण की जो क्षेत्र की स्थिति है उसमें बदलाव आने के कारण मानसून विच्छेद हो जाता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद जब होता है जब आर्द्र जेट पवनें समानांतर प्रवाहित होने लगती है। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाले आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। जो हवाएं होगी आर्द्र वो ऊपर उठने से क्या है तापमान की विलोमता होने के कारण उनको ऊपर उठने से रोक देती है। 4 नंबर है मानसून का निवर्तन, मीन्स मानसून का वापस लौटना या पीछे हट जाना, इसे मानसून का निवर्तन कहा जाता है। भारत में जो सितंबर का महीना आता है उसमें जो उत्तरी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं वो क्या है पीछे हटने लग जाती है और जो मध्य अक्टूबर तक क्या होता है दक्षिणी भारत को छोड़कर संपूर्ण भारत से ये निवृत्त हो जाती है। मध्य अक्टूबर से ये सिर्फ दक्षिणी भारत को छोड़कर जो संपूर्ण भारत है बचा हुआ पार्ट है उससे ये वापस लौट जाती है।
अगला है हमारा भारतीय मानसून की विशेषताएं। तो सबसे पहले इसकी विशेषता है वर्षा रुक रुक कर होना। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा लगातार वर्षा न होकर कुछ दिनों के लिए या कुछ दिनों के अंतर से रुक रुक कर वर्षा होती है। कभी कभी तो ये क्या है, जो ये वर्षा का अंतर है वो मध्य जुलाई से लेकर मध्य जो अगस्त है वहाँ तक बहुत लंबा हो जाता है। 30 दिन तक लगातार वर्षा नहीं हो पाती। नंबर है 75% वर्षा ही होना। भारत की जो संपूर्ण वर्षा का 75% भाग ही ग्रीष्म ऋतु में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होता है। ग्रीष्म काल में जो मानसून आता है उसमें सिर्फ 75% वर्षा ही होती है, और जो यह समय है वो क्या जून से सितंबर तक रहता है। 3 नंबर है समयावधि निश्चित न होना। प्रमुख जो 3 नंबर विशेषता है समय अवधि निश्चित नहीं होना। भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा किसी वर्ष तो निश्चित समय से आज पहले आ जाता है, तो किसी समय निश्चित समय के बाद पहुंचता है। मीन्स इसका कोई निश्चित समय नहीं है। कई बार निश्चित समय से पूर्व ये समाप्त हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, हमारी जो खरीफ की फसल है ना वो पूर्णतया क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और रबी की जो फसल है उसको बोने में फिर हमें कठिनाई पैदा होती है। अब अगला जी 4 नंबर विशेषता है असमान वितरण। जो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून क्या है कि उससे जो वर्षा होती है उसका जो वितरण है वो पूरे देश में समान नहीं है। कुछ भागों में तो 350 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है, लेकिन कुछ भागों में क्या है 25 सेमी से भी कम वर्षा हो पाती है। मौसिनराम में 1392 जो कि जहाँ क्या है कि सबसे ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में, वहाँ पर 1392 सेमी वर्षा होती है, जबकि जैसलमेर में 10 सेमी से भी कम वर्षा होती है। जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा हो रही है मौसिनराम में, वहीं जैसलमेर में 10 सेमी से भी कम वर्षा हो रही है। 5 नंबर है वर्षा की स्थिति विश्वासजनक नहीं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है उस पर कोई विश्वास की स्थिति नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं कहीं तो बहुत भयंकर वर्षा होती है जहां पर क्या है बाढ़ आ जाती है। लेकिन कई बार उन्हीं स्थानों पर इतनी कम वर्षा होती है कि वहाँ अकाल भी पड़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीष्मकालीन मानसून में जो वर्षा होती है उसकी स्थिति विश्वासजनक नहीं है। 6 नंबर है वर्ष के कुछ महीनों में ही वर्षा होना। जो ग्रीष्मकालीन मानसून है वो क्या है, उसकी जो 75% जो वर्षा है वो जून से लेकर सितंबर के महीने में ही होती है। अर्थात वर्ष का 2/3 हिस्सा, मीन्स वर्ष का 2/3 हिस्सा बिना वर्षा के सूखा ही रह जाता है। 7 नंबर है पवनोमुखी ढाल पर अधिक वर्षा होना। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा जो वर्षा होती है वो पवनोमुखी ढाल होती है, वहाँ पर अधिक होती है, लेकिन जो कम ढालें हैं वहाँ पर सूखा ही रह जाता है। मानसून काल जो होता है उसमें मुंबई में क्या है पश्चिमी घाट के निकट है, तो वहाँ पर 187 सेमी वर्षा हो जाती है, जबकि इसका जो विमुख ढाल पर स्थित है कौन सा, पुणे शहर, वहाँ पर क्या है 50 सेमी वर्षा भी नहीं होती।
इसके बाद है 8 नंबर, वर्षा के दिनों की संख्या कम होना। 8 नंबर है वर्षा के दिनों की संख्या कम होना। भारत में वर्षा के दिन बहुत कम होते हैं। चेन्नई के अंदर 55, मुंबई के अंदर 80, कोलकाता के अंदर 118 और अजमेर में 45 दिन ही लगभग वर्षा के दिन माने गए हैं। हम करेंगे भारतीय मानसून का महत्व। 1 नंबर है भारत का बजट मानसून का जुआ। तो भारत में वर्षा क्या है, अनिश्चित होती है। किसी वर्ष वर्षा कम हो जाती है तो सूखा पड़ जाता है, जबकि दूसरे वर्ष यदि अधिक वर्षा हो जाएगी तो क्या है, फसलें नष्ट हो जाएगी। वर्षा की जो ये अनिश्चितता है, इसके कारण क्या है, भारत सरकार का जो वित्त विभाग का बजट है वो मानसून का जुआ कहलाता है। 2 नंबर है खेती व पशुपालन का आधार होना। भारत में अधिकांश जो ग्रामीण जनता है अपने भरण पोषण के लिए खेती व पशुपालन पर निर्भर है और जो मुख्य रूप से क्या है, इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर आधारित है। वास्तव में मानसून वह धुरी है जिस पर भारत का समस्त जीवन चक्र व राष्ट्रीय बजट क्या है, इसके ऊपर घूमता रहता है। क्योंकि वर्षा का अभाव हो जाएगा तो खेती पूर्णतया नष्ट हो जाएगी। किसान व देश की जो आर्थिक व सामाजिक स्थिति है या जो उनका जीवन है वो कम वर्षा के कारण अत्यधिक प्रभावित हो जाएगा। 3 नंबर है विभिन्न फसलों को पैदा करना। मानसूनी जलवायु के प्रभाव के कारण भारत में क्या है, विभिन्न प्रकार की फसलें उत्पादित की जाती है। वर्षा के जो विषम वितरण है इसके कारण ही अनेक प्रकार की फसलें बोई जाती है। इस प्रकार क्या है, जो मानसून काल में उष्ण व उपोष्ण कटिबंध की फसलें उत्पादित की जाती है। अगला है 4 नंबर, पशुओं को चारा मिलना। 4 नंबर है पशुओं को चारा मिलना। भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा मध्य जून से लेकर जुलाई अगस्त जो गर्मी के महीने होते हैं अधिकांश उस टाइम में वर्षा होती है। तो इससे क्या है, सभी प्रकार की जो फसलें हैं वो शीघ्र जल्दी तैयार हो जाती है। इन दिनों में गर्म एवं नम जलवायु के कारण क्या है, पौधों की वृद्धि और उत्पत्ति अधिक होती है, जिससे जो पशुपालन भारतीय लोग करते हैं उनको उन पशुओं को उचित चारा समय पर मिल जाता है। धन्यवाद।